चूँकि 1.5 पेज का उर्दू में उन्होंने लिखा था तो उसको पढ़ना भी ज़रूरी था। अब मैं अदब के साथ जश्न डॉक्टर शकील मोइन जश्न में जगमगा रहे हैं और माइक पर कृतित्व बयान करने के लिए R.K. भट्ट जी आ रहे हैं। आज के इस खूबसूरत प्रोग्राम जश्न डॉक्टर शकील मोइन में कुशीनगर की इस पावन धरती पे सबसे पहले मैं इस ज़िले का होने के नाते डॉक्टर साहब का हृदय से इस्तकबाल करता हूँ, स्वागत करता हूँ और नमन करता हूँ। पहला सत्र है डॉक्टर साहब के विषय में अपने अनुभवों को साझा करने के लिए राय साहब का जोरदार संचालन तो चल ही रहा है। आज मैं ये मंच देख रहा हूँ, बड़ा ही समृद्ध है। एक तरफ बिहार का एक बहुत ही मशहूर शायर, हम सबके अभिभावक भी हैं, डॉक्टर शकील मोइन, और दूसरी तरफ पूर्वांचल का एक बहुत ही महान शायर डॉक्टर R.D. श्रीवास्तव हमारे दाहिने तरफ बैठे हैं। इन दोनों से मंच बहुत समृद्ध है और ये हम सबका सौभाग्य है कि आप सबका सानिध्य, आप सबका आशीर्वाद हमें लगातार मिल रहा है, मिलता रहे, ईश्वर से ये प्रार्थना भी है। शकील साहब के बारे में जितना भी कहा जाए कम है। सत्र में बांध के उस बात को रख पाना बड़ा मुश्किल है। शकील साहब को जब से मैं जानता हूँ, विमर्श की स्थापना हुई, अभी पहली गोष्ठी हुई थी। मुजीब साहब हमारे उपाध्यक्ष थे। मुजीब साहब के यहाँ शकील साहब किसी बहाने चाय वाय पीने इधर से गुजर रहे थे। मुजीब साहब ने हमें बताया, आप डॉक्टर जानते हैं डॉक्टर शकील मोइन को? मैंने कहा नाम तो सुना है, मिला नहीं। कहे आपको मिलवाता हूँ। पहली ही मुलाकात में जब आपसे बात हुई, मुझे लगा कुछ तो बात है। और डॉक्टर साहब का पहली ही मुलाकात में मैंने डॉक्टर साहब को ऑफर दिया कि मैं रेडियो पे आपका इंटरव्यू चाहता हूँ। डॉक्टर साहब ने उसे सहज स्वीकार किया और अपने एक अभिन्न मित्र त्रिपाठी जी के साथ, अखिलेश्वर नाथ त्रिपाठी, जहाँ तक मुझे ठीक से याद है, तो वो रेडियो पे आए। आप दोनों का एक अच्छा साक्षात्कार हुआ। आपके शेर जो मैंने उस समय रेडियो पे सुना रिकॉर्डिंग के दौरान, मैंने उसकी ऊंचाइयों को नापा, देखा। ये असाधारण व्यक्तित्व है, साधारण व्यक्ति नहीं, ये असाधारण व्यक्तित्व के धनी है। सहज भी हैं, सहज इतने हैं कि अभी मैं पिछले 3-4 महीने पहले की बात बताऊं, मुझे बगहा एक निमंत्रण में जाना था। एक पत्रकार साथी थे, उनके बच्चे का यज्ञोपवीत था। मैंने डॉक्टर साहब को फ़ोन किया कि मैं आपके नगर में आ रहा हूँ। डॉक्टर साहब ने कहा आ रहे हैं तो भोजन मेरे साथ होना चाहिए। मैं जहाँ निमंत्रण में गया था, भोजन मैंने वहाँ नहीं किया। डॉक्टर साहब के वहाँ भोजन किया, बड़े प्यार से। बिटिया ने स्वयं अपने हाथों से बनाया था और खुद ही बैठ के बिटिया ने परोस के खिलाया भी। तो ये एक आत्मीय प्रेम है, एक जो पारिवारिक। और मेडल साहब, क्या बखान करना है उन चीज़ों को, हम क्या बता सकते हैं। यहाँ मैंने देखा पूरी अलमारियाँ भरी हुई हैं, कितने, और पूरा भारत है उसमें, मैं बताऊँ। उसके साथ मैंने अपने फ़ोटो क्लिक किए। मैंने कहा मैं कहीं जाऊँगा तो बताऊँगा कि पूरा भारत इस अलमारी में है। अरुणाचल प्रदेश से लेकर तमिलनाडु, असम से लेकर के और बंगाल तक, किसी प्रदेश में ऐसा नहीं था कि कोई बड़ा मुशायरा ना हुआ और डॉक्टर साहब सम्मानित ना हुए हों। मैंने सब पे नीचे पता पढ़ा। और मेरे साथ एक लोग और थे, उनके साथ हम लोगों ने फ़ोटो खिंचवाए, डॉक्टर साहब के साथ भी। तो मैंने देखा, और इसके पूर्व में विमर्श की गोष्ठी हुई 2 बार। डॉक्टर साहब को उसमें मैंने बुलाया और दोनों बार बड़े प्रेम से आए। एक बार तो हनुमान में कार्यक्रम हुआ था। बहुत मतलब होता है ना कि एक आत्मीय, कुशीनगर के प्रति आपकी बेगम बीमार बीच में हुआ करती थी, तो आप डॉक्टर राजीव मिश्रा के यहाँ उनके इलाज के लिए आते थे।
आते थे तो एक बार फ़ोन जरूर करते थे। मुजीब साहब थे, उनका भी एक बड़ा ही लगाव और प्रेम था। डिस्पेंसरी में हम लोग मिल लिया करते थे, वहीं एक साथ बैठ के कुछ हालचाल बातचीत। अभी तो जल्दी ही फेसबुक पे मैंने पढ़ा था, अपनी बेगम को याद करते हुए जो आपके उस पर शब्द थे, सच बताऊं मैंने पढ़ के उस पर सिर्फ इस नाते रिप्लाई नहीं किया कि मेरे आंसू निकल रहे थे। ये जो अंदर का जो हृदय है, अंदर की जो संवेदना है और उसको शब्दों में पिरोने का जो हुनर आपके पास है, वो कदाचित किसी किसी में होता है। आपके शेर को जब आप पढ़ेंगे, आपकी गज़लों को, नज़्मों को आप पढ़ेंगे, तो महसूस होगा और आश्चर्य भी होगा कि जिसके बगल में मैं बैठा हूँ, ये डॉक्टर शकील मोइन यही है क्या? तो ये हम सबका सौभाग्य है और आज उनको समर्पित यह मुशायरा कवि गोष्ठी कार्यक्रम है, उनके सम्मान में है। तो हम सब उनका हृदय से इस्तकबाल करते हैं। उर्दू मुझे बहुत अच्छी बोलनी नहीं आती, इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। चाहता हूँ बोलना, ज़बान फंस जाती है। वकार बहुत अच्छा बोलते हैं, मैं उनका बहुत ही इस बारे में उनको जितनी भी तारीफ़ की जाए वो कम है। हाँ, लेकिन यह है कि आपको बार बार सुनने का मन करता है और आज अवसर भी है कि आज आपको सुना जाए। आपकी उपस्थिति का आनंद हम लें और आने वाले दिनों में पीढ़ियाँ कहा करेंगी कि हमारे बीच डॉक्टर शकील और डॉक्टर आर्यन श्रीवास्तव जैसे लोग भी थे। हैं, अभी लंबे समय तक रहेंगे, लेकिन ये एक आने वाले दिनों के लिए एक मील का पत्थर होगा, इसमें कहीं दो राय नहीं है। और हम भी कहेंगे कि शकील साहब तो बहुत नज़दीक हम भी रहे हैं। धन्यवाद।